विचार राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना को समर्पित एक प्रकल्प है। विचार का उद्देश्य एक धर्म, एक संस्कृति, एक सभ्यता, एक खान पान, एक आचार विचार, एक पूजा पद्धति, एक पहचान को स्थापित करना है। गति कोई तो देता है कण कण में, गति को गति देता है जो क्षण क्षण में। गति कोई तो देता है कण कण में, गति को गति देता है जो क्षण क्षण में। पूरे ब्रह्मांड का जो एक स्वामी है, मौजूद हर जगह अंतर्यामी है। पूरे ब्रह्मांड का जो एक स्वामी है, मौजूद हर जगह अंतर्यामी है। सब कुछ उसका, उसकी ही सत्ता है, उसकी मर्जी से हिलता पड़ता है। ओम नमस्ते। सफलता का विषय आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। सफलता बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति जीवन के अंदर सफल होना चाहता है, जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहता है। वो चाहे स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, कॉलेज के अंदर पढ़ने वाला है, अथवा वो व्यापार करने वाला व्यक्ति है, अथवा नौकरी करने वाला व्यक्ति है। हर व्यक्ति जीवन के क्षेत्र में सफलता को चाह रहा है। अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर भी ध्यान करने वाला व्यक्ति ध्यान के क्षेत्र में सफल होना चाहता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीवन के अंदर हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं इस विषय को कि सफलता क्या है, सफलता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, और सफलता को प्राप्त करने के अलग अलग स्तर क्या हैं। सफलता कितने विभिन्न लेवल्स पर व्यक्ति को प्राप्त करनी होती है, व्यक्ति को समझनी होती है। विशेष रूप से स्टूडेंट लाइफ के अंदर सफल होने के लिए हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, आज हम इस विषय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सफलता का सीधा संबंध है लक्ष्य के साथ। सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण करना जरूरी है। और लक्ष्य का निर्धारण कैसा होना चाहिए? लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिससे आपका जीवन उन्नत हो, जिससे आपके जीवन में सुख, शांति, संतोष की मात्रा बढ़े। और केवल आपके जीवन के सुख, शांति और संतोष तक ही ना लक्ष्य सीमित हो, उसके साथ साथ समाज भी आपके साथ सुखी, शांत और संतुष्टि की ओर बढ़ने वाला हो। ऐसे लक्ष्य का निर्धारण करके उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होना, उस लक्ष्य की ओर बढ़ना सफल होना कहलाता है, सफलता को प्राप्त करना कहलाता है। तो जीवन के अंदर जो लक्ष्य का निर्धारण है, हम किस प्रकार से करते हैं? लक्ष्य का निर्धारण
व्यक्ति किन किन स्तरों पर करता है, जिन जिन स्तरों पर व्यक्ति लक्ष्य का निर्धारण करता है, जिन जिन स्तरों पर व्यक्ति लक्ष्य को समझता है, उसकी सफलता भी उस स्तर वाली और उस लेवल वाली बनती चली जाती है। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट ने लक्ष्य बनाया कि मैं एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स को लेकर के आऊं, ये उसने लक्ष्य बनाया है। अब अच्छे मार्क्स को लाने के लिए अपनी मेंटल स्टेट में मुझे कैसे जीना है, क्या मुझे चिंता से युक्त होकर के अच्छे नंबरों को प्राप्त करना है, क्या मुझे चीटिंग करके अच्छे नंबरों को प्राप्त करना है। अच्छे नंबरों को लक्ष्य बनाना अच्छे नंबरों को प्राप्त करने में सफलता है, ये बाह्य सफलता है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा जीवन, मेरा मन, मेरे उद्देश्य, मेरी प्योरिटी, मेरी वैल्यूज मेरे अंदर कैसे रहती हैं, इन पर भी नजर रखना और इनको भी जीवन में मेंटेन करना आंतरिक सफलता है। तो सफलता के बड़े विभिन्न डायमेंशंस हैं, बड़े विभिन्न आयाम हैं। तो इन विभिन्न डायमेंशंस को, इन विभिन्न आयामों को समझकर व्यक्ति को अलग अलग लेवल पर लक्ष्य बनाने होते हैं और लक्ष्यों को बनाकर के व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है तो कहा जाता है कि व्यक्ति सफल बन रहा है। इस बात को हमें बड़ी गहराई से समझना है कि सफल होने के लिए नॉलेज हमारे पास होना जरूरी है, लेकिन नॉलेज होने से भी अधिक हमें हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, इस बात की क्लैरिटी हमारे पास होनी चाहिए। नॉलेज हेल्प्स टू रीच योर डेस्टिनेशन प्रोवाइडेड यू नो व्हाट इज योर डेस्टिनेशन। इसको अच्छे से समझने का प्रयास करिए। नॉलेज हेल्प्स टू रीच योर डेस्टिनेशन। जो नॉलेज है वो आपको सहायता देता है कि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें, प्रोवाइडेड, बशर्ते यू नो व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, कि आपको ये पता हो कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। बिना डेस्टिनेशन, बिना लक्ष्य, बिना टारगेट बनाए हुए केवल नॉलेज भी हमें डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो हमें स्पष्ट ही नहीं है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट, और केवल स्टूडेंट ही नहीं, हर व्यक्ति जीवन के अंदर पहले गोल सेटिंग करे, लक्ष्य को निर्धारित करे और लक्ष्यों का निर्धारण इस प्रकार से करे कि उसका पूरा जीवन समुचित रूप से बैलेंस्ड हो, संतुलित हो। तो आइए आज इस विषय को हम लोग गहराई से समझते हैं कि लक्ष्य का निर्धारण करके व्यक्ति सफल तब बनता है जब वह व्यक्ति जीते जी उस लक्ष्य के स्वप्न के साथ दिन भर जीता है। लक्ष्य का निर्धारण तो हमने कर लिया है, लेकिन लक्ष्य का निर्धारण इतनी गहराई से होना चाहिए कि वो लक्ष्य हमारे दिमाग में बस जाए। उस लक्ष्य के स्वप्न के साथ ही यदि हम दिन भर जीते हैं, तब हम उस लक्ष्य को पाने के लिए विशेष पुरुषार्थ कर पाएंगे, विशेष योजनाएं बना पाएंगे। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें उस लक्ष्य को इतना अच्छी प्रकार से अपने भीतर बैठाना है कि वह लक्ष्य दिन भर हमारे दिमाग में बना रहे। अनलेस वी फोकस वी कांट अचीव आवर गोल। जब तक हम लक्ष्य बनाकर उस पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आप जीवन के अंदर जो बनना चाहते हैं, आप जीवन के अंदर जो पाना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, फोकस बहुत जरूरी है। आप यदि फोकस करेंगे तो वो लक्ष्य आपके अंदर तक बस जाएगा और उस अंदर बसे हुए लक्ष्य के आधार पर आपका जीवन, आपकी हर एक्टिविटी बदलती चली जाएगी। तो अपने लक्ष्य को बना करके उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है।
आप सबने उदाहरण सुना हुआ है, बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है कि गुरुजी ने अर्जुन से क्या बात कही। अर्जुन से कहा कि तुम्हें निशाना लगाना है ऐसी एक आर्टिफिशियल बर्ड की आंख को भेदना है। ये गुरुजी ने बहुत सारे विद्यार्थियों को ये टारगेट दिया। उन्होंने एक विद्यार्थी से पूछा कि तुमने निशाना साधा। विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि हाँ, मैंने निशाना साधा हुआ है। तो गुरुजी ने पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो बच्चे ने क्या उत्तर दिया? बच्चे ने कहा कि मुझे उस आर्टिफिशियल बर्ड की आंख भी दिख रही है, मुझे उसकी चोंच भी दिख रही है, मुझे उसके पंख भी दिख रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि रुक जाओ, अभी निशाना मत छोड़ो, अभी तीर को मत छोड़ो। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, आपको क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने उत्तर क्या दिया? बहुत ही प्रेरणास्पद उत्तर है, बड़ा ही ऐतिहासिक उदाहरण है। अर्जुन ने उत्तर दिया कि मुझे चिड़िया की आंख के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। तो गुरुजी ने कहा कि बस अर्जुन, तीर छोड़ दो। और अर्जुन ने तीर छोड़ा और निशाना साध लिया। इसी प्रकार से हमें निशाना लगाना है, हमें फोकस करना है, हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण करके उस पर फोकस रखना है। यदि हम फोकस रखते हैं तो हम लक्ष्य को प्राप्त करने वाले बनते हैं। कई बार स्टूडेंट लाइफ के अंदर और इसके साथ साथ जीवन के क्षेत्र में अन्य सभी भी व्यक्ति, सज्जन, महानुभाव, वो लक्ष्य तो बनाते हैं, लेकिन लक्ष्य बनाने के बाद उस लक्ष्य पर जब फोकस नहीं रख पाते हैं हम, तब हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले नहीं बन पाते। तो बात समझनी है कि हमें लक्ष्य बनाकर लक्ष्य पर फोकस करने वाला बनना है। जैसे उदाहरण के लिए एक जिसे कहते हैं हाई पावर मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसको आप सनलाइट में उस ग्लास से यदि आप किसी पेपर को, किसी कागज को जलाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? यदि आप हाई पावर मैग्नीफाइंग ग्लास को यदि आप मूव करते रहेंगे, यदि आप हिलाते रहेंगे, तब वो हाई पावर मैग्नीफाइंग ग्लास होते हुए भी छोटे से कागज के टुकड़े को नहीं जला पाता। क्यों नहीं जला पाता? क्योंकि उससे हमने जो सूरज की जो रेज हैं उनको एक जगह पर कागज पर फोकस नहीं किया, इसलिए छोटा सा कागज नहीं जल पाता। इसी प्रकार से यदि आप मैग्नीफाइंग ग्लास को यदि आप स्थिर कर देते हैं और उससे सन रेज को आप एक जगह पर फोकस कर देते हैं, तो आप देखते हैं थोड़ी सी देर में वो कागज जल जाता है। इसलिए समझना है कि फोकस की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, फोकस करना बहुत जरूरी होता है। तो लक्ष्य का निर्धारण करके उस पर हमें फोकस करने वाला बनना होता है। कभी देखिए, जीवन के अंदर देखिए, क्या कभी आपने बिना ये जाने कि ये बस कहां जा रही है, ये ट्रेन कहां जा रही है, ये प्लेन कहां उड़ करके जाएगा, क्या कभी आपने बिना जाने बैठकर बस की, ट्रेन की या प्लेन में आपने सवारी की है? कभी नहीं ना। आप हमेशा पहले देखते हैं कि डेस्टिनेशन क्या है, पहुंचना कहां है, लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, ये जान करके ही तो आप बस, ट्रेन को यूज करते हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि व्यक्ति जीवन जीता हुआ इस जीवन रूपी गाड़ी से पहुंचना कहां है, इस चीज का लक्ष्य नहीं बनाता। कहां पहुंचना है, बाहर आउटर लेवल पर मुझे कहां पहुंचना है, इनर लेवल पर मुझे कहां पहुंचना है, आउटर वर्ल्ड में मुझे कहां पहुंचना है, तो इनर वर्ल्ड में मुझे कहां पहुंचना है। जब तक ये निर्धारण व्यक्ति नहीं करता है, तब वो जीवन के अंदर किस प्रकार से सफल हो पाएगा। इसलिए सफल होने के लिए सबसे पहली चीज है लक्ष्य का निर्धारण, और लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद दूसरी बड़ी चीज है उस लक्ष्य पर फोकस करने का सामर्थ्य पैदा करना। तो लक्ष्य का निर्धारण बहुत जरूरी है, और लक्ष्य का निर्धारण कर कर उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी बात है जो समझने योग्य है
कि लक्ष्य का निर्धारण जीवन में यदि ठीक समय पर करेंगे तभी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। राइट डिसीजन एट रॉन्ग टाइम इज इन रियलिटी रॉन्ग डिसीजन। ठीक डिसीजन यदि गलत समय में लिया गया होगा तो वो रॉन्ग डिसीजन की ही कैटेगरी में चला जाता है। तो समझना यह है कि समय को भी पहचानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है समय को पहचानना। ठीक समय पर ठीक लक्ष्य का निर्धारण और ठीक समय पर बने हुए लक्ष्य पर ठीक प्रकार से फोकस होने पर व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ जाता है। Lost opportunities are easily recognized when they are leaving rather than when are coming। बहुत समझने योग्य बात है। Lost opportunities are easily recognized when they are leaving rather than when they are coming। जीवन में जो मौके आते हैं ना, जीवन में जो चांस मिलते हैं ना, वो अधिकतर लोग तब पहचान पाते हैं जब वो मौका हाथ से निकल रहा होता है। बशर्ते व्यक्ति तब पहचान पाए कि जब मौका हाथ में आने वाला हो रहा होता है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि समय को पहचानना भी जरूरी है। आप जीवन के अंदर स्टूडेंट लाइफ में आज ही यदि निर्धारित करें कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप कैसे बनना चाहते हैं, जितनी जल्दी ठीक समय पर आप निर्धारित कर लेंगे कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, कैसे होना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका सफल हो जाना जीवन में आपके बहुत निकट आ गया। और यदि आप इस चीज का निर्णय ही समय पर नहीं कर पाते हैं तो कभी किया हुआ निर्णय जरूरी नहीं है कि आपको सफल बना ही देगा, क्योंकि आपका निर्णय भी ठीक समय पर होना जरूरी है। संस्कृत के अंदर एक प्रश्न पूछा गया, का हानि क्या है सबसे बड़ी? उत्तर दिया गया, समयच्युति ही। समय का चूक जाना बहुत बड़ी हानि है। तो हम समय को ना चूक जाएं, हम ठीक समय पर इस बात को समझकर, हम अंदर झांककर अपने आप से पूछकर निर्धारित करें, आज ही करें कि हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं। और ये जो हम बनना चाहते हैं वो कैसे, क्या अंदर चिंताएं रखकर बनना चाहते हैं, क्या तनाव से ग्रस्त होकर के बनना चाहते हैं, क्या हम चीटिंग्स कर करके बनना चाहते हैं, क्या हम जेलस हो करके बनना चाहते हैं। इसका भी निर्धारण करें कि हम जो बनना चाहते हैं वो कैसी मेंटल स्टेट के साथ बनना चाहते हैं। तो क्या निर्धारण करना है कि हम एक अच्छी मेंटल स्टेट के साथ कुछ बनना चाहते हैं, चिंताएं करके नहीं, तनाव करके नहीं, निराश हो करके नहीं, अंदर टूट करके नहीं, अंदर परेशान हो करके नहीं, दूसरों से ईर्ष्याएं करके नहीं। हम बड़े एक अच्छे स्वच्छ शुद्ध मन के साथ संकल्प करके साथ, हाँ, हम जीवन में कुछ बनने वाले अवश्य बने और इस चीज का हम निश्चय करें। तो सफल होने के लिए लक्ष्य का निर्धारण, उस पर फोकस करना और उसके साथ साथ समय की पहचान, और इन सब के साथ चाहिए लक्ष्य को प्राप्त करने की इंटेंस डिजायर, तीव्र इच्छा शक्ति, बहुत तीव्र इच्छा शक्ति चाहिए कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही है। एक बार एक शिष्य ने अपने टीचर से पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट टू अचीव सक्सेस? टीचर ने उत्तर दिया कि मैं आपको समय पर इस बात को समझाऊंगा कि सफलता का रहस्य क्या है, उसके लिए सीक्रेट क्या है। तो सफलता की प्राप्ति के लिए हमने इस बात को समझा कि लक्ष्य को ठीक प्रकार से निर्धारण करना बहुत जरूरी है। लक्ष्य के निर्धारण के साथ साथ लक्ष्य पर फोकस
और फोकस करने के साथ साथ इस बात की भी महत्ता है कि हम ठीक समय पर ठीक प्रकार से लक्ष्य को निर्धारित कर लें। कोई भी काम ठीक समय पर होने पर ही सफल हो पाता है। अब अगली बात जो हमें अच्छे प्रकार से समझनी है कि ठीक समय पर लक्ष्य का निर्धारण करके, लक्ष्य पर फोकस करके भी हम सफल तब बन पाते हैं जब हमें लक्ष्य को प्राप्त करने की हमारे अंदर इंटेंस बर्निंग डिजायर हमारे अंदर हो। The motivation to succeed comes from the burning desire to achieve a purpose। जो अंदर से किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का जो उत्साह जो आता है वो आता तब है जब हमारे अंदर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की बर्निंग डिजायर हो। इस चीज को हम आगे फिर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अभी इसको यहीं पर विराम देते हैं। धरती वाले तू इतना जान ले, ना है तेरा अपना कुछ मान ले। उपभोग करो इस जग की संपत्ति का, उपकार समझ कर इसको भूपति का।